अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी। आज के इस तीसरे पार्ट में हम जानेंगे उर्दू ज़ुबान को सीखने सिखाने के मुतालिक। और हमने पिछले सबक में आपको बताया था हुरूफ की पहचान। उसके अलावा उर्दू क़ायदे में वैसे हुरूफ की पहचान करना जो हमारे क़ायदे के मुताबिक उर्दू में ये दस्तयाब नहीं हो पाते हैं, चूँकि वैसे हुरूफ जो कि मुफ़रद या फिर मुरक्कब हुरूफ जो कहलाते हैं, उनकी ज़्यादातर जो शुमार है वो हिंदी से मंसूब की जाती है। तो उन हुरूफ के बारे में भी हमने पिछले सबक में बात की थी। अब तक आपने हमारे पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो यूट्यूब पे या फिर फेसबुक लाइव पे भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले वीडियो में शुरू करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं हुरूफ के इक़साम के मुतालिक, जो कि क़वायद से भी मंसूब रखता है। इसके अलावा हुरूफ को जो हमारे तख्ते से आया या बोर्ड पे आप देख रहे हैं, इस तरीके के दिगर हुरूफ को इस्तेमाल और उसके मुतालिक कुछ और भी सबक पे हम गुफ्तगू करेंगे, आपसे राय दहानी पेश करेंगे। जो सबक मैंने पिछले दिन दिया था उसके मुतालिक भी हम मशक करेंगे। तो ये सब ख़ास बातें होंगी। इसके अलावा आप वीडियो में पूरा बने रहिए और लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने पिछले सबक में जाना था कि वैसे हुरूफ की पहचान जो उर्दू की क़वायद में उर्दू के क़ायदे में नहीं होते हैं, उनको हमने शुमार करने की कोशिश की और किस तरीके से उसमें हर्फ के मिलने से उसकी बुनियाद होती है, उसके बारे में भी हमने पिछले सबक में जाना था। तो आइए एक बार मशक करके आगे की जानिब चलते हैं। पहले हमने एक अक्षर लिया था हिंदी का, क्या, धा। और मैंने बताया था कि इसका जो तरीक़ा है कि किसी भी हर्फ को, अक्षर को आप किस तरीके से उर्दू के हुरूफ की पहचान करिएगा, उसका बेहतरीन तरीका आपको पेश किया था मैंने। उसका तरीका ये है कि जो भी अक्षर लिखा हुआ है हिंदी के, उसके पहले वाला अक्षर की तलाश करनी है। जैसे ध है तो ध के पहले अक्षर कौन सा आएगा, द। तो मैंने कहा था कि द, अब द के लिए जो उर्दू का लफ्ज़ है वो, चूंकि ध के लिए आप उर्दू के क़ायदे में अगर कोई हर्फ तलाश करिएगा तो वो हर्फ मिलेगा ही नहीं है आपको, चूँकि इस तरीके के जो हुरूफ है, जो अक्षर हैं, वो हिंदी के वर्णमाला से लिए गए हैं। चूँकि हम सभी जानते हैं कि उर्दू जो ज़ुबान है सिर्फ एक वाहिद ज़ुबान नहीं है बल्कि दीगर ज़ुबानों के मिलने से बनी है, इसकी बुनियाद पड़ी है। तो ये ख़ास बातें हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर जो बेहतरीन वक्ता है, स्पीकर है, या फिर जो बेहतरीन इंग्लिश जानने वाला है या बेहतरीन हिंदी जानने वाला है, तो उसको उर्दू समझने में भी दुश्वारी नहीं होगी। या फिर आप अगर उर्दू के माहिर हैं तो दीगर ज़ुबानों का भी मुताला बखूबी आप कर सकते हैं, कहीं आपको दुश्वारी पेश नहीं आएगी। चलिए, तो फ है इस तरीके से। द के लिए कौन सा अक्षर आता है, हर्फ आता है उर्दू में, दाल। और दाल में दुचस्मी है मिलाएंगे, यानी हे जिस हर्फ में मिल जाएगा उसके बाद वाला अक्षर बन जाता है। ठीक है ना, ये खूबी है कुछ पहचान के लिए। तो दाल से द, और दाल से द के लिए दाल हमने लिख दिया और इसमें दुचस्मी है जोड़ दिया तो क्या बन गया, धा। लेकिन उसको हिंदी में ध बोल सकते हैं। उर्दू का जब हम हुरूफ की बात करते हैं, लिखावट की बात करें, तहरीरी शक्ल की बात करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, धे बोलेंगे, न कि ध बोलेंगे। अगर ध बोलेंगे तो वहां गलती हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको धे बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए फ के पहले कौन सा अक्षर आएगा, प। और प के लिए हम कौन सा हर्फ इस्तेमाल करते हैं, पे। तो पे में दुचस्मी ही मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा, फे कहलाएगा। ठीक ना। जैसे लिखना हो हमको फरसा, फल, तो ये पे में दुचस्मी ही मिला हुआ रहेगा, यानी हे मिलेगा तब उसका अगला हर्फ होगा। अब भ है, भ उर्दू क़ायदे में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। तो भ से पहले कौन सा हर्फ आता है, अक्षर, ब। और ब के लिए हिंदी में, उर्दू में हम कौन सा हर्फ लाते हैं, बे। तो ये बे जोड़ हे बराबर भे। ठीक है। भारत लिखना है, ठीक है ना। तो भारत लिखना होगा तो उर्दू क़ायदा आप सिर्फ पढ़ के और कोशिश करिएगा कि हमने महारत हासिल कर ली तो बड़ी दुश्वारियां पेश आएगी। इसके लिए फिर भारत लिखने के लिए आपको फिर तलाश करना पड़ेगा। तो इसीलिए सिलसिलेवार तरीके से अगर आप सीखते हैं या समझते हैं तो आपको उर्दू में समझने, पढ़ने, लिखने, बोलने में कहीं पे दुश्वारी पेश नहीं आएगी। चलिए माफ करिएगा, था
थ के पहले कौन सा अक्षर? त हिंदी का, और त के लिए उर्दू में कौन सा हर्फ? ते। तो ये हो गया ते। ते में हमने दुचस्मी ही मिला दिया तो मिलके क्या हो गया? थे। थे। इसी तरीके से कुछ और भी अक्षर हैं, हर्फ हैं। ख, ख के पहले आता है क, और क में हमने अगर दुचस्मी है या क के लिए काफ रखा, दुचस्मी ही मिलाया तो हो गया खे। ठीक ना, जल्दी से समेट देते हैं ताकि और कुछ बातों पे गुफ्तगू हो सके। अब घ, घ के पहले कौन सा अक्षर? ग। ठीक है, और ग के लिए उर्दू में हर्फ गाफ, दुचस्मी है बराबर घे। क्या लिखेंगे? घे। हम लोग इसको बोलेंगे घे। छ, छ से पहले कौन सा अक्षर? च। च के लिए उर्दू में हर्फ चे। अब चे में दुचस्मी ही मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? छे। छाता लिखना है, छतरी लिखना है, छत लिखना हो तो ये चे में दुचस्मी ही मिला हुआ लिखेंगे। ठीक है। अब चलिए अगला है अक्षर झ। झ के पहले कौन सा अक्षर? ज। ज के लिए कौन सा हर्फ उर्दू में? जीम। जीम में कौन? अब जीम में हम दुचस्मी ही मिला देंगे तो मिलके क्या हो गया? झे। उर्दू में बोलेंगे झे, और हिंदी की अगर बात करें अक्षर की पहचान में तो हम इसे झ समझेंगे। झ होता है। अब जैसे झरना, झंझट, ठीक है, झाड़ू, तो इससे हम इसको लिखेंगे। चलिए अगला है ठ। ठ के पहले कौन सा अक्षर? ट, और ट के लिए कौन सा हर्फ आता है? टे। कौन सा हर्फ? टे। टे में दुचस्मी ही मिल गया तो क्या मिलके बन गया? हो गया ठे। थे से ठ। चलिए अब है ढ। ढ के पहले कौन सा अक्षर? ड, और ड के लिए उर्दू में कौन सा हर्फ इस्तेमाल करते हैं? डाल, और दुचस्मी है मिलके हो गया ढे। उर्दू जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसको ढे बोलेंगे, और हिंदी में जो अक्षर इसका आएगा वो क्या होगा? ढ। ठीक है। अब इन हुरूफ को आप जरूर लिख लें, इसका मशक करें। मैंने पिछले सबक में भी बताया था। आप इसको लिखने के बाद मैंने आप सभी को एक सबक दिया था कि अगले रोज आप 10-10 ऐसे लफ्ज तलाश करिएगा, शब्द लाइएगा जिसमें इस तरीके के हुरूफ या अक्षर का इस्तेमाल हुआ है। चलिए उस पर मशक करते हैं जल्दी से। चलिए एक एक करके जो जो लिखे हैं बोलेंगे। जैसे पहले कौन सा अक्षर हम लिखे थे अपने? सिलसिलेवार चलते हैं। क, चूंकि क के लिए उर्दू में काफ होता है तो ख। ठीक है, सिलसिलेवार चलेंगे शुरू से। ख, ये ख एक तो आप कह सकते हैं कि ख के लिए तो खे आता है, लेकिन वो खे हर जगह इस्तेमाल नहीं होता है, ये ख्याल रखना है। ये खूबी आपको जब लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना शुरू करिएगा तो धीरे धीरे आपके अंदर ये जाहिर तौर पे आ जाएगी, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जैसे खरगोश, वो ना, तो वो ये लिखा जाएगा, खरगोश में खे से लिखा जाता है। ठीक है, ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब जैसे ये ख है, और उसके लिए पहचान का उर्दू की अच्छी किताबें जो होती है या किताबों में खासकर इस तरीके से पहचान दी गई होती है। इसका माने होता है ख, ग। ठीक है ना, तो ये ख है, लेकिन हम अभी ख के बारे में बात कर रहे हैं। और ख के पहले कौन सा अक्षर होगा? क। ये छोटा सा लिख रहे हैं ताकि पहचान हो सके इसकी। अब इसके लिए कौन सा हर्फ लाएंगे? काफ, जोड़, दुचस्मी है बराबर खे। क्या कहेंगे? खे। अब हम इससे जुड़े हुए कुछ अल्फाज या शब्द लिखेंगे और उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिखना और पढ़ना शुरू कर दें ये शुरुआती दौर में। उसके बाद हम सिलसिलेवार तरीके से फिर बिहार सरकार या फिर एनसीईआरटी की किताबें जो शाया होती हैं, अब तो सारी चीज़ें डिजिटल तौर पे हमें उपलब्ध हैं। हमारे मोबाइल में भी ये चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास सिस्टम है तो उसके ज़रिए से भी आप ऑनलाइन इन किताबों का मुताला कर सकते हैं। बिहार बोर्ड के अंदर जितनी किताबें शाया की जाती है या चलती है, पढ़ाई जाती है, 1 से लेकर 12वीं तक की सारी किताबें ऑनलाइन ई लॉट पोर्टल पे उपलब्ध हैं, मौजूद हैं। चलिए अब ख इस तरीके से जोड़ के बोलिए कोई। खाना,
हाँ, खिलाड़ी, एक मिनट, खजाना में खे होता है, खिलाड़ी, और नहीं, खिलजी खे से लिखा जाता है, यही खूबी है। खिड़की, खिड़की, खेलना, हाँ, कुछ और तरीके के शब्द हम देखते हैं, तलाश करते हैं, और कुछ। चलिए पहले इतने 4 पे मशक कर लेते हैं, या एक कोई और। खजाना नहीं होगा, खजाना खे से, खे, खत में खे और तो होता है, इसलिए खत नहीं लिख सकते हैं। नहीं, खरबूज भी नहीं, नहीं, खतरा में खे तो रे हे होता है, इसलिए इसको मुनासिब नहीं है लिखना खतरा। खेत, ठीक है, खेत। चलिए अब देखते हैं खाना। तो हम पहले हर्फ को, लफ्ज जो लिखेंगे उसको टुकड़ों में पहले तकसीम करते हैं, बांट देते हैं, उसके बाद फिर एक साथ उसको समूलियत करेंगे, मिलाएंगे। पहले हम पहचान करते हैं। तो खाना लिखने में, इसके लिए खाना में कौन कौन हर्फ इस्तेमाल हुआ है वो बताइए। काफ, जोड़, दुचस्मी है, जोड़, अलिफ, खा, जोड़, नून, जोड़, अलिफ, मिलके क्या हो गया, खाना। बहुत अच्छा। ऐसे ही आपको शब्द तलाश करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लफ्ज़ों का इस्तेमाल होगा और उसको अलग अलग हिस्सों में तकसीम करके आप देखेंगे, टुकड़ों में बांट के, फिर उसको जोड़ने की महारत हासिल करेंगे। इससे हमारे अंदर वो खूबी पैदा होगी कि हम लफ्ज़ों का इस्तेमाल शुरू कर पाएंगे या लिखने की मशक कर पाएंगे। चलिए खिलाड़ी, खिलाड़ी में बोलिए काफ, जोड़, दुचस्मी है, खे, खे हो गया, नहीं, अलग से उसको जेर पे ही। अब ज़बर जेर वाला भी मामला जो है वो भी मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझा जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब हुरूफ की पहचान के बाद जब लफ्ज़ों का इस्तेमाल शुरू करते हैं तो ये मुनासिब हो जाता है कि हम उन चीज़ों को, बारीकियों को भी समझें जिसमें कुछ हुरूफ की बुनियाद के जगह पे कुछ और भी इस्तेमाल की जाती हैं। निशान के तौर पे ज़बर, ज़ेर, पेश, तस्दीद, जज़म, इस तरह के कुछ चीज़ों को भी हम समझेंगे कि वो किस जगह पर और उसके इस्तेमाल होने से कौन सी खूबी पैदा होती है, क्या तब्दीली आती है। खिलाड़ी, तो काफ, दुचस्मी है, लाम, जोड़, अलिफ, जोड़, रे, ये ड़ है, टे से ट होता है, ख्याल करना है इसका, रे, जोड़, छोटी है, मिल के हो जाएगा खिलाड़ी। तो देखिए काफ में दुचस्मी ही मिला दिए, शोसा इस तरीके से आया है, मिलेगा। तो अब लाम अलिफ, लाम अलिफ और रे, ये मिलके क्या हो गया, खिलाड़ी। यहाँ जेर छिपा हुआ है। जिस तरीके से इंग्लिश के वर्ड मीनिंग लिखते समय या वर्ड में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लेटर होते हैं वो साइलेंट हो जाते हैं, जैसे नॉलेज, तो उसका स्पेलिंग होता है KNOWLEDGE, लेकिन हम पढ़ते क्या है, नॉलेज पढ़ते हैं। उसी तरीके से वो बारीकियां हैं, वो बाद में हम समझाएंगे। तो खिड़की, अब चलिए खिड़की के लिए कौन कौन सा हर्फ इस्तेमाल करेंगे, काफ, जोड़, दुचस्मी है, उसके बाद रे, फिर काफ, और अब देखते हैं एक साथ मिलाने से, काफ में दुचस्मी ही मिल गया, और फिर रे, खिड़, और काफ ये जेर की, खिड़की। अब हमारा अगला जो शब्द है खेलना है, ठीक ना। चलिए
अब कौन कौन सा हर्फ इस्तेमाल करेंगे खेलना लिखने के लिए? काफ जोड़ दुचस्मी है जोड़ नहीं, लाम इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पे। खेलना, ठीक है ना, खेल खेल से बना है खेलना, तो यहाँ पे होगा बढ़िए, जिसके लिए दो नुक्ता इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अब आगे लाम, ठीक है, उसके बाद नून जोड़ अलिफ बराबर खेलना। अब देखिए काफ में दुचस्मी ही मिला दिए, अब इसके साथ में ये और इसमें मिल गया लाम, ये हो गया खेल, लेकिन हमें लिखना है खेलना, तो थोड़ा सा इसको मिटाएंगे मशक के तौर पे और नून अलिफ जबर ना इसी में मिला देंगे, तो ये हो गया खेलना। चलिए अगला क्या है हमारा हर शब्द खेत। खेत में कौन कौन सा अक्षर हर्फ आएगा? काफ जोड़ दुचस्मी है जोड़, हाँ ठीक है बढ़िए, जोड़ ते बराबर काफ में दुचस्मी है, ये कशोसा और ते, खेत। ठीक है, इसको आप लिख लें जल्दी से, फिर अगले तरफ चलते हैं। और बहुत खास होने वाला है यह वीडियो। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब हम हिंदी वर्णमाला के घ अक्षर से मुतालिक बात करने वाले हैं। मिटाएं, हो गया। घ, ठीक है। उर्दू के कायदे में अगर हम घ के लिए कोई हर्फ डायरेक्ट अगर तलाश करें खास तौर पे, तो वो हमारे पास दस्तयाब नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें इन बारीकियों को समझना पड़ेगा। घ से पहले कौन सा अक्षर? ग, और ग के लिए कौन सा हर्फ? गाफ जोड़ दुचस्मी है बराबर घे, शाबाश घे। चलिए अब घे यानी कि घ से मुतालिक अब शब्द बोलें और उसको फिर बनाने की कोशिश हम लोग करते हैं। पहला हो गया हमारा घोड़ा, घास, घड़ी, घड़ा, घर। शाबाश, बहुत अच्छा। चलिए अब एक एक करके हम शब्द यानी लफ्ज की तश्कील कैसे करते हैं उसके बारे में भी समझेंगे। घोड़ा, घोड़ा के लिए हर्फ बताइए। गाफ जोड़ दुचस्मी है जोड़, ये हो गया घ, ठीक है। अब ओ, घ जोड़ ओ बराबर जोड़ ओ है, तो ओ के लिए कौन सा? वाव, वाव, ठीक है। अब ड़, डाल से ड हो जाएगा रे, और जोड़ अलिफ बराबर घोड़ा। देखिए गाफ का शोसा ऊपर की नीचे की जानिब, इसमें दुचस्मी है, वाव इसमें मिल जाएगा, ये हो गया घो, अड़े अलिफ जबर ड़ा, मिलके बन गया हमारा घोड़ा। चलिए आगे चलते हैं, और इससे मुतालिक कुछ और भी सुझाव आपके पास है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, हमें सुझाव दीजिएगा ताकि हम वीडियो को आगे और भी बेहतर बना सकें आपके लिए। चलिए घास, घास के लिए कौन कौन हर्फ इस्तेमाल होगा? गाफ जो दुचस्मी है, ये हो गया घे, घे माने घ, ठीक है, जोड़ अलिफ जोड़ सीन यानी छोटी सी,
अगर बड़ी सीन बोलना हो तो उसको शीन बोलेंगे, बड़ी शीन या शीन। बराबर। अब देखिए गाफ ऊपर से आके नीचे की जानिब दुचस्मी है, इसमें अलिफ मिलाएंगे तो ये मिलके क्या हो गया, घा और सीन मिल गया हमारा, बन गया घास। अब अगला है घड़ी। घड़ी के लिए हर्फ बताइए, गाफ, जोड़ दुचस्मी है, जोड़ हाँ रे, गाफ दुचस्मी है, रे इस तरफ जानिब रहेगा और ये इसमें मिल गया रे, ये बन के हो गया घड़ी। चलिए अगला है शब्द घड़ा। घड़ा के लिए गाफ, जोड़ दुचस्मी है, जोड़। अब देखिए घ के लिए घे हमने लिख दिया, अब ड़ा ड़ा, अब रे जोड़ अलिफ। यहां जिस तरीके से हमने ड़ा किया था वही ड़ा है। इन बारीकियों को अगर आप समझे, चूंकि उर्दू के मुतालिक अगर आप शुरुआती दौर में हैं और उर्दू सीखना और जानना चाहते हैं, पढ़ना, तो ये बखूबी आपसे मुफीद वीडियो होगा पूरा का पूरा। अब इस तरीके से क्या हो जाएगा, गाफ घे, अरे हमको घड़ा लिखना है ना, गाफ में दुचस्मी है, ये रे और अलिफ मिल गया घड़ा। अब है घर। घर के लिए कौन कौन सा हर्फ इस्तेमाल करेंगे, गाफ, जोड़ दुचस्मी है, जोड़ रे, एकदम आसान है, ठीक है, मिलके हो गया घर। ठीक है, अब कहीं कोई दुश्वारी, इस तरीके के शब्द आपको अगर हिंदी से उर्दू लिखने के लिए दिया जाएगा तो आप कर लीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा। अब हम अगले अक्षर की पहचान करेंगे। मैं आपको हिंदी से जोड़कर उर्दू इसलिए सिखा रहा हूं चूंकि हम बखूबी तौर पे जिस इलाके में, खित्ते में रहते हैं, वहां पे हिंदी जुबान का बहुत ज़्यादा बोलचाल होता है। जाने दीजिए, बहुत ज़्यादा बोलचाल हिंदी ज़ुबान का होता है, तो हम बखूबी हिंदी पढ़ते तो हैं, लेकिन उर्दू ज़ुबान से कोसों दूर हैं। तो हिंदी के मुनासबत से अगर उर्दू सिखाई जाए तो बखूबी हम बेहतरीन तरीके से उसको जान पाएंगे और सीख पाएंगे बेहतरीन तरीके से और कम वक्त में। चलिए अब एक शब्द है, अक्षर है छ। क्या है, छ। अब छ के से मुतालिक हमको लफ्ज अल्फाज की तश्कील करनी हो तो छ के पहले कौन सा अक्षर, च। अब छ लिखने के लिए कौन कौन सा हर्फ इस्तेमाल करेंगे, चे और जोड़ दुचस्मी बराबर छे, छे। ठीक है, चलिए बगैर किसी तमहीद के, देरी के, अब हम अगले हिस्से में चलते हैं। चलिए अब हम शब्द देख लेते हैं। तो छह से यानी छ से मुतालिक या संबंधित कुछ शब्द बोलिए आप। छाता, छड़ी, छोटू, छत, छाल। ये इस तरीके से बहुत सारे आपको शब्द मिल जाएंगे जो सीखने से आपके मुतालिक आपको सहूलियत फराहम करेंगे। बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ खास चीज़ों के बारे में, और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी ना हो ये भी ख्याल रखना हो। चलिए तो हमने ऊपर के हिस्से में जाना कि हमें अगर अक्षर छ लिखना हो तो उसके लिए हमें चे दुचस्मी है उसमें मिलाना होगा, हे मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, छे।
ठीक है, उससे हमारा 6 अक्षर मिल जाएगा। अब छाता है, तो छाता लिखने के लिए क्या करेंगे? चे जोड़ द्विचस्मी है जोड़ अलिफ जोड़ ते जोड़ अलिफ। तो चे का शोसा इस तरीके से ऊपर से आएगा, इसमें दो ऐसे इस तरीके मिला रहेगा द्विचस्मी है छे, और छे अलिफ जबर छा और ते अलिफ जबर ता, मिलके क्या हो गया? छाता। एकदम आसान। चलिए अगला है शब्द हमारा छड़ी। क्या है? छड़ी। चलिए छड़ी लिखने के लिए कौन कौन सा हर्फ इस्तेमाल करेंगे? चे द्विचस्मी है, ड़े चे में द्विचस्मी है, ड़े और ये हो गया छड़ी। अब हमारे पास जो अगला शब्द है वो है छोटू। तो आइए इसको लिखते हैं। छोटू के लिए कौन कौन सा हर्फ इस्तेमाल करेंगे? चे द्विचस्मी है, और क्या होगा? यहां पे वाव का इस्तेमाल होगा, वाव। अब टू, टू के लिए टे जोड़ वाव। अब देखिए चे में द्विचस्मी है मिला दीजिए, तीन नुक्ता, वाव छो और टे वापस टू। चलिए अगले शब्द को देखते हैं, छत। चे द्विचस्मी है जोड़ ते, मिलके हो गया छत। छत बिल्कुल आसान है, ये आसान तरीके से आप लिख सकते हैं। छाल, छाल हमें लिखना हो तो क्या करेंगे? चे जोड़ अलिफ जोड़ लाम। छा अल्लामा कोफ, छाल। ठीक है, इसे जल्दी से उतार लें। अब हम कुछ खास अक्षरों को देख लेते हैं, चूंकि इस तरीके से हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हमें नाजरीन तक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम वक्त में पहुंचाने की कोशिश करनी है। ये भी है, लेकिन हम इसका मशक करेंगे और हम अपने सबक में मशक के तौर पे अगले दिन भी इसको लाएंगे कि कौन कौन से और भी हैं। लेकिन फ़िलहाल चलते हैं। चलिए अब आते हैं अक्षर झ पे। किस पे? झ। झ से पहले कौन सा अक्षर आता है? ज। और ज के लिए उर्दू हर्फ में जे नहीं, जीम। जीम जोड़ द्विचस्मी है बराबर झे। क्या? झे। चलिए अब झ से मुतालिक हम पहले शब्द लिख लेते हैं हिंदी में अक्षर। झरना,
झाला, झाड़ू, ठीक है, झूला, झोला, ठीक है, झरना हो चुका है। 5 ही शब्द देखते हैं। झंडा। चलिए अब हम इसकी तश्कील करते हैं, सीखते हैं। हर्फ को अलग अलग हिस्सों में तकसीम करने के बाद लफ्ज़ की कोशिश करेंगे बनाने की। पहला शब्द है हमारा झरना। झरना के लिए हर्फ कौन कौन सा इस्तेमाल करेंगे? जीम जोड़ दुचस्मी है जोड़ रे जोड़ नून जोड़ अलिफ बराबर झरना। जीम का शोसा है में दुचस्मी मिल जाएगा, एक नुक्ता नीचे की जानिब, रे इसमें मिलेगा और नून अलिफ जबर ना, मिलके हो गया हमारा झरना। अब अगला शब्द है झाला। झाला के लिए हर्फ देखेंगे। पहले झ लिखने के लिए हम जीम में दुचस्मी ही लिखेंगे, यही मशक बार बार करा रहे हैं इसीलिए। और झा, झ जोड़ अ के लिए अलिफ जोड़ ला, लाम जोड़ अलिफ। तो जीम में इस जानिब एक नुक्ता नीचे की तरफ दुचस्मी है में अलिफ एक साथ मिल जाएगा, तो ये हो गया झा। लाम अलिफ जबर ला। एकदम आसान तरीके से हमने उर्दू लिख लिया इसका लफ्ज झाला। झाड़ू, झ आकार झा, तो सेम वही चीजें पहले की तरह दोहराएंगे। जीम जोड़ दुचस्मी है जोड़ अलिफ जोड़। रू के लिए कौन सा हर्फ इस्तेमाल करेंगे? रे, रे, रे से ड़ और टे से ट होगा, ख्याल रखना है। रे और वाव मिलके क्या हो गया? झाड़ू। अब है झूला। तो ये झू है, यानी झ के लिए वही चीजें पिछली बार की तरह मशक के तौर पे। जीम जोड़ दुचस्मी है जोड़ झू लिखने के लिए वाव जोड़ लाम अलिफ। जीम में दुचस्मी है, वाव एक साथ होगा और लाम अलिफ जबर ला, मिलके हो गया झूला। चलिए झोला। झोला लिखने के लिए जीम दुचस्मी है और वाव। ख्याल रखना है, ये देखिए आप कोई सवाल कर सकता है कि आपने छोटी ऊ की मात्रा जो कि हिंदी में होता है, तो छोटी ऊ की मात्रा के लिए भी आपने वाव का इस्तेमाल किया है और आपने ओ की मात्रा के लिए वाव का इस्तेमाल किया है, तो ये दोनों जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, यहां पे अलग से हर्फ इस्तेमाल नहीं होगा। झो हो गया, जीम में दुचस्मी है, वाव मिला तो झो। अल्लाह तो क्या बनेगा? वाव लाम अलिफ बराबर। झूला। लेकिन अब ये दोनों में इस्तेमाल हमारे जुमले के एतबार से फर्क पैदा करेगा। किस जुमले में झूला की बात की गई है और किस जुमले में झोला की बात की गई है। मिसाल के तौर पे अगर कोई मुझे जुमला इस्तेमाल करना हो, शादाब मुझे बाजार जाना है, जल्दी से क्या लेके आओ? झोला, न कि झूला लेके आना है। ठीक है, और आज कल हम एक पार्क में जाएंगे जहां पे हमें ढेर सारे झूले दिखने को मिलेंगे या हम उसका इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पे पार्क में जाने के बाद क्या झोला तो मिलेगा नहीं, झूला मिलेगा। चलिए झंडा। जीम दुचस्मी है
और नून जोड़ डाल अलिफ बराबर जिम में दुचस्मी है, एक नुक्ता नीचे की जानिब जिम के लिए और नून इसमें रहेगा, यहाँ एक नुक्ता और फिर डाल और अलिफ अलहदा होगा, अलग रहेगा, तो मिलके हो गया झंडा। अब हम अगला अक्षर ठ देखेंगे। क्या देखेंगे? ठ। ठ। तो ठ से पहले कौन सा अक्षर आता है? ट। और ट के लिए कौन सा हर्फ इस्तेमाल होता है? टे जोड़ द्विचस्मी है बराबर ठे। क्या होगा? ठे। सबसे पहले हम ठ से संबंधित कुछ शब्द अपने बोर्ड पे लिखेंगे, जैसे ठेला, ठंडा, ठाट। ठाट यानी ऐशो आराम, ठोकर, ठहरना, ठीक है, इतना देखते हैं। 5 है शब्द हमारे पास, इसको देख लेते हैं। ठेला। ठेला के लिए कौन कौन सा हर्फ इस्तेमाल करेंगे? टे जोड़ द्विचस्मी है जोड़ नहीं बड़ी ये जोड़ लाम जोड़ अलिफ। तो देखिए ऊपर से नीचे की जानिब आएगा, टे का जैसे शोसा होता है, द्विचस्मी है इसमें मिला रहेगा, ये का शोसा नीचे 2 नुक्ता और लाम अलिफ ला, मिलके हो गया ठेला। अब हमारा अगला शब्द है ठंडा। ठंडा के लिए पहले ठे के लिए ठ के लिए हम ठे लिखेंगे, टे जोड़ द्विचस्मी है जोड़, आगे क्या लिखेंगे? नून जोड़ डाल जोड़ अलिफ, हो गया टे का शोसा, द्विचस्मी है, नून ठन और डाल और अलिफ, ठंडा। चलिए अगले शब्द के देखते हैं, ठाट। तो ठे लिखने के लिए टे जोड़ द्विचस्मी है जोड़ अलिफ जोड़ टे, तो मिलके क्या हो गया? ठाट। ठाट बाट कहा जाता है ना, ऐशो इशरत आराम, ठाट बाट। ठोकर। ठोकर के लिए ठ यानी कि ठे लिखना है, टे में द्विचस्मी ही मिलेगा, ठीक है। अब वाव लिखना है, ठो और कर, काफ जोड़ रे बराबर टे का शोसा, ऊपर से नीचे की जानिब द्विचस्मी है, वाव मिलेगा उसमें, मिलके हो गया ठो और काफ में
रे मिला देंगे तो मिलके क्या हो गया, ठोकर। चलिए अगले शब्द को देखते हैं, ठहरना। टे जोड़ दुचस्मी है यानी ठे, उसके बाद हरना है, यहां बड़ी है नहीं लिखेंगे, छोटी है लिखेंगे। है जोड़ रे जोड़ नून जोड़ अलिफ बराबर। अब देखिए इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले टे में दुचस्मी ही मिलाएंगे। हे जो है आप बेहतर है कि इस तरीके से शोशा वाला है जो नीचे की तरफ झुका रहेगा वो आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे अल्फाज में। ऐसे नीचे की तारीफ थोड़ा सा जाएगा फिर यहीं आ जाएगा। ठह रे ठहर नून अलिफ जबर ना, मिलके हमारा क्या हो गया, ठहरना। अब हम अगले अक्षर थ को देखेंगे। थ के पहले कौन सा अक्षर आता है, द। माफ करिएगा, त के लिए कौन सा हर्फ, ते जोड़ दुचस्मी है बराबर थे। ठीक है, चलिए हम अब थ से संबंधित कुछ शब्द अपने बोर्ड पे लिखते हैं। थर्मस, थकान, थाली, थूकना, थैला। ठीक है, इतना देखते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि जो जिस शब्द के मुतालिक अक्षर के मुतालिक हम बात कर रहे हैं पहले वो मशक करेंगे। जैसे था है, था लिखने के लिए कौन कौन सा हर्फ मिलाएंगे, ते और दुचस्मी है। इसी तरीके से थर्मस लिखना है तो इसमें कौन कौन सा हर्फ आएगा, ते दुचस्मी है रे मीम सीन। ते का शोसा ऊपर से नीचे की जानिब, दो नुक्ता ऊपर में और इसमें रे मिला रहेगा थर। अब मीम का शोसा और फिर सीन मिलके क्या हो गया, थर्मस। अब है थकान। थकान के लिए ते जोड़ दुचस्मी है काफ अलिफ नून। तो ते में दुचस्मी है थे, काफ अलिफ जबर का, थका और नून माकूफ, थकान। अब है थाली। तो ते जोड़ दुचस्मी है जोड़ अलिफ जोड़ लाम
जोड़ छोटी है। तो ते में दुचस्मी है और अलिफ उसमें मिला होगा था। लाम का शोसा ऊपर से नीचे की जानिब आता है और यहाँ इस तरीके से गोल हो जाता है, लेकिन अभी हमें पूरा नहीं करना है, इसमें सिर्फ ये मिला देंगे तो ये हो जाएगा थाली। अब है थूकना। ते जोड़ दुचस्मी है जोड़ वाव काफ नून अलिफ। शाबाश, बहुत अच्छा। ते में दुचस्मी है वाव थू काफ का शोसा और नून अलिफ जबर ना, हो गया मिलके थूकना। अब है आखिर थैला। चलिए, ते जोड़ दुचस्मी है जोड़ ये लाम जोड़ अलिफ। अब देखिए, ते में दुचस्मी है, ते दो नुक्ता ऊपर की जानिब, ये का शोसा दो नुक्ता नीचे की जानिब और लाम अलिफ ला, मिलके हो गया हमारा थैला। अब अगला अक्षर देखते हैं ध। क्या देखेंगे? ध। ध से पहले कौन सा अक्षर? द। यानी इस तरीके से दाल में क्या मिलाएंगे? दुचस्मी ही मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? धे। क्या होगा? धे हो जाएगा। धे के माने हिंदी के अक्षर की बात करेंगे तो वो उसका बन जाएगा ध। अब हम ध से कुछ शब्द लिख लेते हैं। धरना, धंधा, धीरज, जरूरी नहीं है कि उस हर्फ का शुरू में ही इस्तेमाल हो, ये भी कोई खुद ऐसा नहीं है, ठीक है ना। धूप, धन, साधु, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि एकदम शुरू में ही आ जाना चाहिए, ऐसा भी कुछ खास इसमें अगर थोड़ी गलती हो तो सुधार करिएगा। चलिए, अब हम पहला शब्द देखते हैं धरना। धरना के लिए कौन कौन सा हर्फ आएगा? दाल जोड़ दुचस्मी है जोड़ रे जोड़ नून अलिफ। दाल दुचस्मी है अलग होगा चूंकि दाल में ये हर्फ नहीं मिलेगा और रे इसमें मिलेगा, धर हो गया, ठीक है। और नून अलिफ जबर ना, धरना। चलिए, अगला है हमारा धंधा। दाल जोड़ दुचस्मी है जोड़ नून दाल दुचस्मी है अलिफ। बहुत अच्छा। दाल दुचस्मी है अलग होगा, अलग रहेगा। नून इसमें मिलेगा धन, दाल इसमें अब मिलेगा और दुचस्मी है और अलिफ एक साथ होगा, ख्याल करिएगा। धन धा। अगला है धीरज।
दाल जोड़ दुचस्मी है जोड़ हाँ बड़ी ये का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं भी होगा तो जेर से भी काम चल जाएगा, ऐसे हम बता देते हैं। चूंकि नाम है, नाम का इस्तेमाल चूंकि कई बार जेर से भी होता है, ज़बर से भी हो जाता है, नहीं तो उस हर्फ का इस्तेमाल भी करना होता है, इसमें कहीं पे कोई परेशानी की बात नहीं है। रे और जीम, दाल दुचस्मी है, ये कशोसा देंगे, धी रे और जीम अलग होगा अलहदा। धीरज, अब है हमारा शब्द धूप, दाल में दुचस्मी है, दाल जोड़ दुचस्मी है जोड़ वाव जोड़ पे, दाल दुचस्मी है वाव और पे, मिलके हो गया धूप। अब है धन, दाल जोड़ दुचस्मी है जोड़ नून, ये आसान है, दाल दुचस्मी है ये नून में मिलेगा। ख्याल रहे हमने जितने अब तक हर्फ को लिखा है, अल्फाज को लिखा हुआ है, उसमें कहीं भी दाल के साथ हर्फ दुचस्मी है नहीं मिला है। साधु, साधु के लिए कौन कौन सा हर्फ इस्तेमाल करेंगे? सीन, अलिफ, दाल दुचस्मी है वाव, सीन अलिफ जबर सा, दाल दुचस्मी है और वाव इसमें मिल जाएगा, मिलके हो क्या हो गया? साधु। अब हम लोग, हालांकि ऐसे बहुत सारे और भी अक्षर निकलेंगे, लेकिन कोशिश ये है कि इन इन चीज़ों को, खूबियों को आप पहचान जाइएगा, तो जो हमारे निसाब में, हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों में जो इस्तेमाल होने वाले हरूफ हैं, जो लफ्ज़ हैं, उसका हम बखूबी तौर पे इस्तेमाल कर पाएंगे, कहीं उसको पढ़ने या समझने में दुश्वारी पेश नहीं होगी। चलिए अब अगला अक्षर देखते हैं, फ। क्या देखेंगे? फ। अब आपका सवाल हो सकता है फ के लिए तो हम हर्फ लाते हैं कौन सा? फे, लेकिन उसका भी इस्तेमाल हर जगह नहीं होगा। फ से पहले कौन सा अक्षर? प। अब प के लिए कौन सा हर्फ? पे, जोड़ दुचस्मी है बराबर फे। चलिए फ से संबंधित हम कुछ शब्द अपने बोर्ड पे लिख लेते हैं। पहले फल, नहीं, फिरंगी में ये वाला फ नहीं चलेगा, वो फे से होता है। फे नहीं, वो भी फे होगा, फे साद और लाम होता है। ठीक है, अच्छे लिखते हैं। फल, फरसा, नहीं, फना जो है फे नून अलिफ होता है, फना। ठीक है, फेंकना और फल, फरसा, फेंकना।
नहीं, फर्क तो बड़ी फे रे और काफ फर्क वो हो जाएगा। चलिए फिलहाल देखते हैं, फिर और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। हाँ, फूकना, हाँ फूकना हो जाएगा। नहीं, फर्जी फे से होता है, फे रे और ज्वाद ये फर्जी, फूकना। चलिए देख लेते हैं। फल, फल के लिए कौन सा हर्फ आएगा? पे जोड़ दुचस्मी है जोड़ लाम। ये बहुत आसान है। पे में दुचस्मी है, नीचे की जानिब 3 नुक्ता, लाम सिर्फ इसमें मिला देंगे तो हमारा बन गया फल। फरसा, पे जोड़ दुचस्मी है फे, अरे जबर फर, सीन और अलिफ। फरसा। फेंकना, फेंकना में पे दुचस्मी है ये फे, नून नहीं नहीं गलत हो रहा है, नून का नहीं रहेगा। काफ जोड़ नून जोड़ अलिफ। ठीक है, तो ये हो गया पे का शोसा, दुचस्मी है ये फे, काफ का शोसा ऊपर से नीचे और नून अलिफ जबर ना, तो ये मिलके हो गया फेंकना। अब है फूकना। फूंक, हालांकि फूंक होता है लेकिन फूंकना। तो पे जोड़ दुचस्मी है जोड़ वाव जोड़ काफ जोड़ नून जोड़ अलिफ बराबर। पे में दुचस्मी है वाव फू, काफ और नून अलिफ जबर ना, फूकना। हालांकि फूकना लिखना होगा तो यहाँ नून बढ़ा देना है इस तरीके से। तो हमने आज के सबक में बड़े ही तफसीली तौर पे ये जाना कि वैसे हुरूफ की पहचान जो हमारे उर्दू क़ायदे में शामिल नहीं हैं उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, उसका मशक करते हैं। ये अल्फाज दरअसल हुरूफ की जब तारीफ़ आप पढ़िएगा क़वायद के एतबार से, तो उसमें 2 हुरूफ के इक़साम आपको ख़ास तौर पे मिलते हैं, जो मुफ़रद और मुरक्कब। मुरक्कब के माने वैसे हुरूफ होते हैं जो किसी भी अल्फाज में मिल के बनते हैं। जैसे ये जो लिखा जा रहा है, ये कौन से हुरूफ कहलाएंगे? मुरक्कब हुरूफ। क्या है? मुरक्कब। ये जो फे, थे, ठे, ठीक है, इस तरह के जो खे, तो ये जो हुरूफ होंगे वो क्या कहलाएंगे? मुरक्कब। यानी अपने बुनियादी उसूलों के साथ में, अपने हर्फ के साथ में किसी के साथ जुड़ जाना। और जो अलहदा होगा वो मुफरद, मुफरद या मफरद हुरूफ कहलाएगा। तो ये है ख़ास तौर पे। इसके मुतालिक एक ख़ास बात और हम अगले वीडियो में जो पढ़ेंगे वो अब लफ्ज़ों के इस्तेमाल के मुतालिक भी जानेंगे कि और भी आगे क्या किया जा सकता है। हमारी कोशिश है कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत आपको फराहम कर दें, या उर्दू को पढ़ने सीखने के मुतालिक बहुत सारी बातें आपके अमल में ज़ाहिर तौर पे आ जाएं। आज के सबक के आखिर में हम सब ने शुरुआती दौर में पहले या दूसरी दर्जे में कहानी बड़े गौर से सुना होगा, प्यासा कौवा। उस कहानी को बस सबक के तौर पे एक सुना देता हूँ, उसके बाद हम इसका आज के इस वीडियो का सेशन का इख्तिताम करेंगे। एक कौवा था, एक था कौवा या एक कौवा था। ये एक सहल आसान तरीके से मैं बयान इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसको हम लोग
लिखने के एतबार में भी पेश करेंगे तो आसान भी होगा, और किस तरीके से हमने जो मशक किया है उसको आसान लफ्ज़ों में या हर्फ के इस्तेमाल के साथ में पेश कर सकते हैं या लिख सकते हैं। एक था कौवा, वह बहुत प्यासा था। आप इसको लिख लेंगे, वह यानी वाव है, बहुत बे है और ते, बहुत प्यासा के लिए पे, ये अलिफ सीन अलिफ, प्यासा था। अब था के लिए इन्हीं सब इस्तेमाल करना पड़ेगा मुरक्कब हरूफ का। ते में दुचस्मी है और अलिफ रहेगा, था हम लोग आसानी से लिख लेंगे। पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। इधर अलिफ, इधर उधर यानी अलिफ दाल दुचस्मी है और रे इधर, ठीक है। उधर के लिए पेश ऊपर होगा तो वो पहचान हो जाएगी। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो हमारी कोशिश ये होगी कि अगले दिन यानी अगले वीडियो से में हम खास तौर पे पहले ज़बर, ज़ेर, पेश, तस्दीद और जज़म की पहचान करने के बाद अगले तफसीली बात करेंगे। इधर उधर घूम रहा था, उसने कुएं के पास एक घड़ा देखा। कुएं के पास एक घड़ा देखा, घड़े में पानी कम था, उसकी चोंच पानी तक न पहुंची। कौवा सोचने लगा, आखिर प्यास कैसे बुझेगी। कौवे को एक तरकीब सूझी, उसने घड़े में कई कंकड़ डाले जिससे पानी ऊपर आ गया। कौवा पानी पीकर उड़ गया। ये एक छोटी कहानी है। ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद ये था कि इस तरीके से आप उर्दू के जुमलों का भी इस्तेमाल करना सीख जाइए। चूँकि जो हुरूफ की पहचान के साथ हम लफ्ज़ का तश्कील कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो अल्फाजों के मिलाने के बाद जुमले की तश्कील होती है। जुमले के माने वाक्य होता है, ठीक है। वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस बोला जाता है, उसी को उर्दू में जुमला बोला जाता है। तो ये भी खूबी हमारे साथ पैदा हो जाएगी और हम उर्दू पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपना ज़रूर राय दीजिएगा, अपने सुझाव पेश करिएगा कमेंट के ज़रिए से। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।